ॐ श्वेतांबरा श्वेतवपु किरीटी चतुर्भुजो दैत्यगुरु प्रशान्ता तथाक्षसूत्राञ्चकमण्डलुश्च जयंस बिभ्रद्वरदस्तु मह्यम्। आइए मां रेणुका वैदिक ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आपका ऐश्वर्य सदैव बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है शुक्र। सज्जनों, आज तक जो आजकल हमारी जो ग्रहों की सीरीज चल रही थी उसमें थोड़ा हमने कुछ समय नहीं मिल पाया, क्योंकि बीच में नवरात्र आ गए थे, नवरात्रों में व्यस्तता थी। फिर उसके बाद हमारे पास एक दिव्य और भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी। इस कार्य में व्यस्तता होने के कारण आपके बीच में नहीं आ पाए। आज पुनः आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आज बात करेंगे हम शुक्र ग्रह की। शुक्र का स्वरूप क्या है और शुक्र कौन है, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो जो दैत्यों के गुरु शुक्र वो जो है श्वेत वर्ण के हैं और उनके सिर पर सुंदर मुकुट तथा गले में माला है। वे श्वेत कमल के आसन पर विराजमान हैं और उनके चारों हाथों में दंड, रुद्राक्ष की माला, पात्र और वरद मुद्रा से सुशोभित रहते हैं। शुक्राचार्य दानवों के, राक्षसों के पुरोहित हैं। ये योग के आचार्य भी हैं। इन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। उसके बल से ये युद्ध में मरे हुए दानवों को पुनः जीवित कर देते थे। उनके पास ये अलौकिक और दिव्य शक्ति भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुई है। और मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने असुरों के कल्याण के लिए कठोर व्रत अनुष्ठान किया, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं किया। इस व्रत से ही उन्हें देवादिदेव महादेव, जो जगत के कल्याणकारी देव हैं, आशुतोष भगवान शिव, उनको प्रसन्न कर लिया और शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम युद्ध में देवताओं को पराजित कर दोगे और तुम्हें कोई नहीं मार सकेंगे। और भगवान शिव ने ही उन्हें धन का भी अध्यक्ष बना दिया। और इसी वरदान के आधार पर शुक्र इस लोक तथा परलोक की सारी संपत्तियों के स्वामी बन गए हैं। मैंने पूर्व में भी बताया है कि सांसारिक जो सुख है वो शुक्र के द्वारा प्राप्त होते हैं और परलौकिक जो सुख है, आध्यात्मिक जो सुख है, वो गुरु बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होते हैं। पर लेकिन यहां पर जो मत्स्य पुराण में कहा, जो पुराणों में कहा गया है कि ये दोनों के, परलौकिक और लौकिक दोनों संपत्तियों के स्वामी हैं। महाभारत के आदि पर्व में वर्णन मिलता है कि संपत्ति के ही नहीं, शुक्राचार्य औषधि और मंत्रों तथा रसों के भी स्वामी हैं। इनका जो सामर्थ्य है वो अद्भुत है, उसका वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। इन्होंने जो अपनी समस्त संपत्ति को अपने शिष्य असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी जीवन ही स्वीकार किया। इनके पिता भृगु महाराज हैं और
ब्रह्मा की प्रेरणा से ही शुक्र ग्रह बनकर तीनों लोकों के प्राणियों का परित्राण करने लगे। कभी शुक्र के कारण वृष्टि, कभी अतिवृष्टि, और कभी भय और कभी अभय उत्पन्न करके ये प्राणियों के योगक्षेम का कार्य पूरा करते हैं। तो ये इस प्रकार शुक्र की हमने संक्षिप्त में चर्चा की है। अब ज्योतिष विद्या में जो जन्म कुंडली में क्या प्रभाव है शुक्र का, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में शुक्र जब शुभ होता है तो क्या फल प्रदान करता है और अशुभ होता है तो क्या फल प्रदान करता है। इस पर हम पूर्ण रूप से आपके बीच में पुनः आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का विषय हम संपन्न करेंगे। आपकी ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा हो या कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, किसी को कुंडली के बारे में जानकारी लेनी हो, तो आप हमारी निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। और इसी के साथ आज का विषय संपन्न करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम।